लिए दूसरा नंबर सवाल प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाएं, दिखाई दे रहा होगा। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं इनमें बच्चा का है परेशान हो जाता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। पहले इसके भाषा को समझा जाए, सवाल के लैंग्वेज को समझा जाए कि सवाल कह का रहा है। आप देखें, आपके प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हम दूसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले आप इस बात को समझिए, कह का रहा है। कह रहा है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए, धनात्मक हो, विषम हो, पूर्णांक भी हो, तो आपके मन में कई नंबर आने लगे होंगे, संख्याएं आने लगी होंगी जो विषम होती हैं। चलिए बोलना प्रारंभ करते हैं। तो अगर विषम में देखा जाए तो आप सबसे पहले का 3 का उदाहरण ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 7 का ले सकते हैं। देखिए 8 तो आपकी का है, सम है। 9 का ले सकते हैं, 9 क्या है, विषम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो 3, 5, 7, 9 हैं, ये किस रूप के हैं। तो कह रहा है या तो 6q+1 के रूप के होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 6q+1 के रूप के होंगे, या तो 6q+3 के रूप के होंगे, या 6q+ के का है 5 के रूप के होंगे। यानी इनमें कहानी बन रही होगी। ये कहना क्या चाह रहा है आप लोगों से, तो आप समझो। जहाँ पर बोल रहा है क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक क्यू का है, हो सकता है। तो एक बात देखें, जो 3 है, क्या 3 को मैं 6 गुणे 0+3 नहीं लिख सकता? क्या मैं 3 को 6 गुणे 0+3 नहीं ले सकता? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के 0, 3 का नाम का होगा 3। तो देखिए यहाँ पर क्यू क्या हो गया, यहाँ पर क्यू कितना है, 0 है। और देखिए 6q+3 के रूप का है कि नहीं है, हाँ है, 6q+3 के रूप का है। अगर मैं 5 को देखूँ तो क्या 6 गुणे 0+5 नहीं लिख सकता? देखिए यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर 0 है। और देखिए कैसे सिंपल सी बात है कि 6 का गुणा 0 में हो तो 0 हो गया। और देखिए 5 का हुआ तो 5 का नंबर, यानी 6q+5 के रूप का भी हो सकता है, हाँ होता है। 7 को देखा जाए तो क्या 6 गुणे 1 प्लस का है 1 नहीं लिख सकता मैं, क्यों? 6 का नंबर 6 और प्लस का 1 यानी 7 हो गया। और यहाँ पर अब क्यू क्या हो गया, क्यू आपका 1 हो गया। क्यू क्या हो गया, 1 हो गया। उसने बोला था क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 9 को अगर देखा जाए तो 6 गुणे 1, 6 का नंबर 6 और प्लस का 3। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जितने भी आगे में अगर विषम पूर्णांक में ले लूँ, धनात्मक विषम पूर्णांक हम कहा है आगे ले लें, अगर उनका कहा है विस्तार किया जाए तो हमेशा 6q+3, 6q+5, 6q+1 के ही रूप का मिलेगा। देखिए दोबारा यहाँ पर कहा है 6q+3 के रूप का मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में जितने धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं उनका विस्तार या तो 6q+1 के रूप में होता है, या 6q+3 के रूप में होता है, या तो 6q+5 के रूप में होता है। वो हमने देखा भी, वो अब यही बात, अब जो हमने यहाँ पर देखा कि हाँ वास्तव में होता है, अब यही बात कह रहा है आपका करके दिखाएं, दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए कैसे होता है। तो चलिए इसके मिटाने के बाद हम कहा देखते हैं हम हल कैसे करेंगे, इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए हमें मानना पड़ेगा कि माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी विषम पूर्णांक है। तो देखिए कैसे हल, देखिए यहाँ पर ये हल है। आप यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना ए, आप ये ही मानेंगे कि माना ए विषम धनात्मक, माना ए विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना ए क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। आपने मान लिया कि माना ए क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए जहाँ बी बराबर आपका, मानेंगे ये बात समझे, तो बी बराबर आपका वही होगा जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है। तो आपने एक प्रमेयिका पढ़ी जिसका नाम था ए बराबर BQ+ का R। तो देखिए बी की जगह पर कौन है, 6 रखा है। बी की जगह पर कौन रखा है, 6 रखा है। तो हमेशा जो ये 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में होते, तो वहाँ बी हमेशा आपका, जहाँ बी 6 होगा, बी कितना होगा आपका, 6 होगा। यानी यहाँ से हम कहा न्यूमेरिकल 6 यानी जो 6 है ये, इसको हम कहा ले लेते हैं। तो आप मानेंगे माना ए विषम धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ बी बराबर का होगा आपका 6 होगा। अब देखिए जब 6 है तो इसलिए, अब बी का मान जब 6 है तो इसलिए
आर बराबर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली ही वीडियो हमने समझाया कि जो आर होता है हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है, ना बराबर होता ना बड़ा होता। जो आर हमारा होता है, जो यानी शेषफल होता है, हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। तो बी कितना है, 6 है। तो आर हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। और 6 ना तो 6 के बराबर हो सकता, ना 6 से बड़ा हो सकता, 6 से छोटा होगा। शेषफल हमेशा का है, भाजक। ये बी हमारा क्या है, भाजक तो ही है। ए क्या है, भाज्य होता है। बी हमारा भाजक है। तो आर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं चूंकि आप लिखेंगे चूंकि यूक्लिड, चलिए मैं इससे लिख दे रहा हूँ, चूंकि यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, ये कहती है कि इसलिए जो ए होता है बी क्यू प्लस आर के रूप में। ए क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1, जब क्या हो। अब देखिए यहाँ पर ए है बराबर है बी क्यू प्लस आर है कि नहीं है। तो देखिए बी का मान कितना हो जाएगा, हमेशा 6। आर का मान आपका 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब का हो सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है हम देखते हैं, लिखेंगे जब आर बराबर का हो 0 हो, जब आर बराबर का हो 0 हो, जब आर बराबर 0 होगा तो इसलिए ए का मान तो हम मान ही रखेंगे, मान है ए विषम धनात्मक पूर्णांक है तो ए तो अपनी जगह ए रहेगा। लेकिन बी का मान कितना होगा, बी का मान 6 होगा, 6 हो गया कि वो अपनी जगह है। आर का मान कितना है, अभी हमने लिया जब आर हमारा क्या हो 0, जब आर हमारा 0 हो। ए बराबर का हो गया 6 क्यू हो गया, ए बराबर क्या हो गया 6 क्यू हो गया। तो ए बराबर आपका 6 के आप मतलब तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 क्यू देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब एक बात आप समझें, यहाँ पर लौट के आइए, एक बात छोटी सी समझें। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6, क्या लिख रहा हूँ 6, और 6 को कहा मैं तोड़ रहा हूँ 2 गुणे 3 में, तो इसका मतलब है कि 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, पूर्णता का पूर्णता, और 3 का भी भाग 6 पे जा रहा है। आप फिर समझें, किसी भी संख्या के जो का गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों का भाग पूर्णता उस संख्या पे जाएगा। तो आप यहाँ पर समझें, जो ए है, ए का जो गुणनखंड है वो हो रहा है 2 गुणे 3 क्यू, क्या हो रहा है 2 गुणे 3 क्यू हो रहा है। तो आप इस बात को समझें कि जहाँ पर ये 2 है तो 2 का भाग जाएगा ए में कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड में जो संख्याएं आती हैं उसका पूर्णतः भाग जाता है। तो ए का भाग मतलब 2 का भाग ए में जा रहा है, और यदि जिस संख्याओं में 2 का भाग चला जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, सम कहलाती हैं, विषम नहीं कहलाती। अर्थात आप समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। आपने देखा जो हमने r बराबर 0 लिया तो वहाँ पर हमें कैसा मिल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप देखें, जब r बराबर 0 हो गया, अब दूसरा नंबर आप लेंगे यहाँ पर ऐसे, उसी के आपको क्या करना, उसी के नीचे चलना है। मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ, जब r बराबर क्या हो 1 हो, क्या हो r बराबर 1 हो। तो आप जानते हैं क्योंकि ये इसलिए a अपनी जगह है, b का मान कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 हो गया, गुणे में q रहेगा, वो r का मान अब हम कितना ले चुके हैं 1 ले चुके हैं, यानी 6 क्यू प्लस का 1। अगर हम आगे बढ़े a बराबर में तो हुआ आपका 6 क्यू प्लस का 1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या कामन कुछ हो रहा है, जब 2 उभयनिष्ठ कामन, यहाँ पर देखिए 2 उभयनिष्ठ कामन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 6 से कामन 2 हो सकता है पर 1 से नहीं हो सकता। तो समीकरण आप 2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2। यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 उभयनिष्ठ नहीं है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो फिर यह एक कैसी होगी, एक विषम पूर्णांक संख्या होगी। अतः गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह विषम
धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब जैसे हमने r बराबर 1 लिया तो जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप का निकला, 6q+1 के रूप का निकला कि नहीं निकला, निकला। चलिए तीसरा स्टेप लेंगे। अगर तीसरे स्टेप पे देखा जाए तो आप वैसे सब मान ले सकते हैं, लेकिन मैं कहा सीधे r बराबर 3 ले लूँगा, 2 लूँगा तो फिर कहा सम निकलेगा, तो हमें चाहिए विषम, हम लिख लेंगे। इसलिए जब r बराबर का हो 3 हो, जब r बराबर क्या हो आपका 3 हो। चलिए r बराबर 3 की चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं चूंकि a बराबर 6q प्लस का हो जाएगा 3, क्योंकि b की जगह तो 6 ही चलेगा और r की जगह अब हम का ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें 3 कामन हो रहा है लेकिन 2 कामन नहीं होगा। और सम वही संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 2 का है भाग जा रहा हो, यानी 2 का उभयनिष्ठ कामन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ कामन नहीं है, तो समीकरण जो आपका 3 है यहाँ फिर वही लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 3 में, कहाँ, समीकरण 3 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्यों विषम धनात्मक पूर्णांक होगा? क्योंकि ऐसी संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, मतलब 2 उभयनिष्ठ कामन नहीं निकलता, तो वो हमेशा क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जिनमें 2 का भाग चला जाता है क्या कहलाती हैं, सम कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कहा 2 उभयनिष्ठ कामन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए कैसा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए जो अगला स्टेप है आखिरी वाला, उसको कहा मैं यहाँ किए दे रहा हूँ, आप गौर से समझें क्या होगा। अब सीधे का है r बराबर 3 हम ले चुके हैं, अब सीधे r बराबर 5 लेंगे। अगर 4 लिए तो 4 में 2 उभयनिष्ठ कामन आ जाएगा, हमें दिखाना है विषम वाले, तो हम सीधी से कहा है, सीधे नंबर का है, चौथे पे पहुंचे, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 5 हो, क्या हो r बराबर 5 हो। चलिए आपको मालूम है क्या कि a बराबर bq प्लस r, वही प्रमेय के आधार पर चलेंगे। a अपनी जगह, b का मान कितना हो चुका है, 6 हो चुका है, तो 6 रख लिए यहाँ पर, क्यों, और r का मान कितना है 5 है, r का मान कितना है 5 है। क्या आपसे अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि यहाँ पर क्या 2 उभयनिष्ठ कामन हो पाएगा? आप कहेंगे 6 पे तो 2 मिल सकता है लेकिन 5 पे नहीं, और जब 5 पे होगा नहीं तो आप सीधे टोटल बोल देंगे कि भैया यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ कामन नहीं है। अर्थात आप समीकरण का इसको मान लेंगे 4, क्या मान लेंगे 4, और लिखेंगे कि समीकरण 4 में 2 उभयनिष्ठ, मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए ये सवाल आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। परेशान ना हो, समझने की कोशिश करें। जो ये दर्शाइए कि फलाने ऐसे से ऐसे होते हैं, ठिकाने ऐसे से ऐसे होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया हम इसी मैथड यानी इसी तरीके से करेंगे युग्म विभाजन प्रमेय का से। आप पुनः समझ लें, हमारा समीकरण 1 का है, यह समधनात्मक पूर्णांक होगा, तो समधनात्मक की बातें नहीं की गई थी, हमसे की गई थी विषम की। तो देखिए दूसरा नंबर विषम बता रहा है कि नहीं बता रहा है, किस रूप का है, 6q+1 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, किस रूप का है, 6q+3 के रूप का है कि हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पर भी हमने देखा, जब हमने 5 लिया तो a बराबर 6q+5 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी आपका है विषम ही निकला कि नहीं निकला। अतः आप नीचे लिखेंगे, अतः समीकरण कहाँ से, 2 से, 3 से और 4 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण कहाँ से, 2 कामा फिर आप लगाएंगे 3 व 4 से क्या है, स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1
कामा 6 + 3 कामा 6 + 5 के रूप का होगा। देखिए अब ये कहा है, आपका पूर्णतः सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ध्यान रखें, जो ये पहली प्रश्नावली है ये हल्का सा आपको कहा परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि अधिकतर इन सवालों पे अब जो सिद्ध करने वाले हैं, पहले वाले में तो एचसीएफ ज्ञात करना था, आपने ज्ञात कर लिया। अब दूसरे नंबर में सिद्ध करना था, कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको दर्शाने के लिए पूरी का कार्यवाही करनी पड़ती है। अर्थात किस तरह हम सिद्ध करेंगे, तो तरीका यही है, हमेशा जो सिद्ध करना उसमें बी आपका ढूंढ लेंगे, बी आपको देगा ही देगा, उसे देना पड़ जाएगा। तो बी का मान क्या हो गया 6, और जैसे बी का मान आ जाएगा वैसे हमारे पास आर हम का खुद ज्ञात कर सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने समझाया कि आर क्या हो सकता है, बी से हमेशा छोटा होगा, और जब बी हमारा 6 है तो आर हमारे क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। बात रही हम एक कैसे सिद्ध करेंगे, तो योग विभाजन प्रमेयका के माध्यम से सिद्ध करेंगे। आप जानते हैं बराबर बी q + आर होता है कि नहीं होता, होता है। जब आर बराबर 0 तो देखें यहाँ पर 2 घनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, जब हो रहा तो एक सम होगा, सम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है विषम से। तो मैंने दोबारा में लिया, जब आर बराबर का हो 1 हो, 1 में देख रहा हूँ कि विषम है, वो विषम किस रूप का निकला 6q+1 के रूप का निकला। जब मैंने आर बराबर 3 लिया तो उसमें कहा 6q+3 के रूप में निकला। जब आर बराबर 5 लिया तो आपने देखा कि विषम निकला, 6q+5 के रूप में निकला। इस प्रकार यह सवाल का होता है, पूर्णता होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में वीडियो आ रहा होगा, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम प्रदान कर रहे हैं, वो आपके कहीं न कहीं उपयोग में आ रहा है। यदि वीडियो आपको का समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो हमारे चैनल को का सब्सक्राइब जरूर करें, स्क्रीनशॉट लीजिए।